नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कृष्णा वाइब्स 2M चैनल पर। आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो स्वयं समय से भी पुराना है। आज की कथा है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। तो आइए आरंभ करते हैं यह अद्भुत यात्रा, जब न समय था, न ब्रह्मांड, न आकाश, न धरा, केवल एक विराट चेतना विद्यमान थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि से पहले सब कुछ शून्य था। न दिन था, न रात्रि, न मृत्यु थी, न जीवन, न कोई देव था, न कोई राक्षस। बस एक अदृश्य असीम ऊर्जा थी, महान नाद जो न सुनाई देता था, न दिखता था। उसे ही प्राचीन ऋषियों ने महाशून्य कहा। उसी महाशून्य में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, ऐसा तेज कि उसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाए। वह प्रकाश किसी दिशा से नहीं आया था, वह स्वयं प्रकाशित था। उस प्रकाश से एक स्वर गूंजा, ओम। ये वही नाद था जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। और उसी क्षण उस दिव्य नाद से त्रिमूर्ति की जड़ बनी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य। पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु, शांत, स्थिर, गहरे जल पर विश्राम करते हुए। उनका शरीर नीलवर्ण, नेत्र कमल समान, और उनके हृदय में अपार शांति थी। उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा, मैं कौन हूँ। उसी प्रश्न से कंपन उठा, और उस कंपन से प्रकट हुए ब्रह्मा, चार मुखों वाले, सृजन की आकांक्षा लिए हुए। ब्रह्मा ने विष्णु को देखा और भ्रम में पड़ गए। उन्होंने सोचा, क्या ये ब्रह्मांड मैंने रचा है या ये देव मेरे समान कोई और है। विष्णु बोले, मैं ही आदि हूँ, मैं ही कारण। ब्रह्मा बोले, नहीं, सृष्टि का मूल मैं हूँ। दोनों में विवाद हुआ, कौन आदि पुरुष है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर जब प्रकट हुआ अग्नि स्तंभ, उसी क्षण अंतरिक्ष कांप उठा। चारों ओर अंधकार फैल गया, और अचानक ब्रह्मांड के मध्य से एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह ऊपर तक जा रहा था, पर उसकी सीमा नहीं थी। वह नीचे तक जा रहा था, पर उसका अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों विस्मित रह गए। उन्होंने देखा, वह अग्नि स्तंभ न जल रहा है, न बुझ रहा है। वह न देव था, न असुर। वह कुछ ऐसा था जो सबसे परे था। ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, यदि तुम इस स्तंभ का मूल ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें आदि पुरुष मान लूंगा। विष्णु ने उत्तर दिया, और यदि तुम इसका शिखर ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें नमन करूंगा। विष्णु वराह रूप में धरती के गर्भ में चले गए उस अग्नि का आधार खोजने, और ब्रह्मा हंस रूप लेकर आकाश की ओर उड़ चले उस अग्नि के शिखर की खोज में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनंत की खोज। वर्ष नहीं, कल्प बीत गए। विष्णु नीचे गए और जाते ही रहे, परंतु स्तंभ का अंत न मिला। ब्रह्मा ऊपर उड़ते गए, परंतु अग्नि का सिरा न मिला। विष्णु थककर लौट आए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, यह न आरंभ में है, न अंत में। ये तो अनंत है। परंतु ब्रह्मा अभिमान में आ गए। उन्होंने एक केतकी पुष्प, केतकी फ्लावर को ऊपर जाते देखा। उससे बोले, हे पुष्प, क्या तुम मेरे साक्षी बनोगे। मैं कह दूंगा कि मैंने शिखर देखा है। पुष्प ने कहा, हे ब्रह्मा, यदि ये तुम्हें गौरव दिलाए तो मैं साक्षी बनूंगी। ब्रह्मा लौटे और बोले, हे विष्णु, मैंने उस अग्नि स्तंभ का शिखर देखा है, ये केतकी पुष्प मेरे साक्षी हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज सत्य का प्रकट होना। तभी उस अग्नि स्तंभ के मध्य से गूंज उठी गगनभेदी आवाज, असत्यम ब्रह्मा, सत्यम विष्णु। ब्रह्मा असत्य बोले, विष्णु सत्य हैं। अग्नि स्तंभ फट गया, और उसमें से प्रकट हुए भगवान महादेव शिव। उनका स्वरूप असीम था, नेत्रों में ब्रह्मांड, केशों में गंगा और कंठ में नील। उन्होंने देखा, विष्णु फोल्डेड हैंड्स में खड़े हैं, और ब्रह्मा झुके नहीं हैं। शिव ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह परम तत्व हूँ जिससे तुम दोनों उत्पन्न हुए हो। मैं न जन्मा हूँ, न मरता हूँ। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, अव्यक्त हूँ। फिर उन्होंने केतकी पुष्प की ओर देखा और कहा, हे पुष्प, तुम असत्य के साक्षी बने। अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। ब्रह्मा से बोले, तुमने असत्य कहा, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। और विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकारा, तुम सदा पूजनीय रहोगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस शिव का स्वरूप और नाम। वह दिव्य अग्नि स्तंभ ही लिंग स्वरूप कहलाया। वह था न पुरुष, न स्त्री,
न आरंभ न अंत। वह था लिंग, जो चिन्ह है उस शक्ति का जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। शिव ने कहा, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब मेरा प्राकट्य ज्योतिर्लिंग के रूप में हुआ। मैं न उत्पन्न हुआ हूँ न उत्पत्ति का भाग हूँ, मैं स्वयं अजन्मा हूँ। विष्णु और ब्रह्मा ने एक स्वर में कहा, प्रणम्य देव, आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। शिव मुस्कुराए, यही सत्य है, परंतु जानो, मैं और तुम एक ही तत्व हैं। मैं परब्रह्म, तुम कार्य रूप हो। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब मैं तत्व रूप में प्रकट होता हूँ, और वही रूप तुम में प्रकट होकर ब्रह्मांड की लीला करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा महाशिव की लीला का विस्तार। जब शिव ने त्रिमूर्ति को अपना तत्व बताया तब उनके शरीर से 5 दिव्य मुख प्रकट हुए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर। प्रत्येक मुख से एक महामंत्र और एक सृष्टि तत्व निकला। सद्यो जाता मुख से सृजन की शक्ति निकली, वामदेव मुख से पालन की शक्ति, अघोर मुख से संहार की शक्ति, तत्पुरुष मुख से तप और योग की शक्ति, ईशान मुख से ज्ञान और मोक्ष की शक्ति। इन 5 मुखों से ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई। दिशाएं बनी, तत्व बने, जीवन का आधार बना। शिव के प्रकट होने के बाद भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। ब्रह्मा सृजन करना चाहते थे पर ऊर्जा स्थिर थी। विष्णु पालन की प्रतीक्षा में थे पर प्राणी ही नहीं थे। ब्रह्मांड जैसे श्वास रोककर खड़ा था। सब कुछ था पर चेतना का प्रवाह नहीं था। तभी ब्रह्मांड में गूंज उठी एक मधुर ध्वनि, एक दिव्य नारी स्वर जिसमें करुणा भी थी और शक्ति भी। वह स्वर था आदिशक्ति का। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आदिशक्ति का प्राकट्य। अंधकार के मध्य से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश रूपांतरित हुआ एक अतुलनीय देवी में। उनके शरीर से अनगिनत रंग निकल रहे थे। कहीं लाली थी, कहीं नीली आभा, कहीं स्वर्ण तेज। वह बोली, हे महादेव, जब तक शक्ति नहीं तब तक शिव भी निष्क्रिय हैं। शिव और शक्ति का संयोग ही सृष्टि का आरंभ है। शिव ने आंखें खोली और बोले, हे देवी, तुम मेरी ही आधी सत्ता हो। तुम बिना मैं शव हूँ और मैं बिना तुम शक्ति नहीं। यही कारण है कि तब से शिव और शक्ति एक ही तत्व कहलाए। अर्धनारीश्वर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिजी अर्धनारीश्वर का प्राकट्य। तभी भगवान शिव के शरीर का अर्ध भाग देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। एक ओर अर्धनारी थी सौंदर्य और सृजन की प्रतीक, दूसरी ओर अर्धना संहार और ध्यान का प्रतीक। दोनों एक साथ बोले, हम ही आद्य शक्ति हैं, हम ही ब्रह्म हैं। हमारे संयोग से ही सृष्टि का जन्म होगा। इस रूप में जब ब्रह्मांड ने उन्हें देखा तो संपूर्ण तत्व कंपन करने लगे। वायु प्रवाहित हुई, अग्नि जली, जल बहा और पृथ्वी ने स्थिरता पाई। युगों की निस्तब्धता टूटी, अब सृष्टि चल पड़ी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन। शिव का योग और शक्ति की लीला। शिव ने तब योग धारण किया। उन्होंने नेत्र मूंद लिए और समाधि में लीन हो गए। उनकी चेतना से अनगिनत लिंग रूप ज्योतियां निकलीं, जो अलग अलग लोकों में स्थापित हो गईं। ये ही आगे चलकर बने 12 ज्योतिर्लिंग। वहीं देवी आदिशक्ति ने माया रूप धारण किया। उन्होंने समय, कर्म और सृष्टि के नियम बनाए। वह बोली, हे महादेव, जब तक जीव कर्म करता रहेगा तब तक सृष्टि चलेगी, और जब सब थक जाएगा तब तुम उसे अपने में विलीन कर लेना। शिव ने मौन में मुस्कुराकर स्वीकृति दी। उनकी आंखों से निकले 2 अश्रु, एक से जन्म हुआ रुद्र का और दूसरे से रुद्राणी उमा का। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र का जन्म। जब शिव का एक अश्रु पृथ्वी पर गिरा तो वह तेजस्वी रूप में परिणत हुआ। वह था रुद्र, जो कभी शांत तो कभी क्रोधित सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। रुद्र ने ब्रह्मा से कहा, हे सृजनकर्ता, तुमने संसार तो बना दिया पर उसमें जीवन कैसे लाओगे? ब्रह्मा बोले, हे रुद्र, तुम ही में वह शक्ति है जो जड़ में चेतना भर सकती है। तुम सृष्टि में प्राण भर दो। तब रुद्र ने अपनी तृतीय नेत्र से एक किरण निकाली, जो हर जीव में प्रवेश कर गई, और वही बन गई जीवात्मा की ज्वाला। इस तरह सृष्टि में गति आई। प्राणी चले, वृक्ष बढ़े, नदियां बहीं, पर्वत उठे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हबिस्कस रुद्राणी उमा का अवतरण। दूसरा अश्रु देवी के रूप में प्रकट हुआ। वह थी रुद्राणी, जो बाद में उमा, पार्वती, दुर्गा, कात्यायनी रूपों में जानी गईं। उन्होंने शिव से कहा,
हे प्रभु, जब तक माया जीवों को बांधे रखेगी, मैं उनकी माता बनकर उन्हें मुक्त मार्ग दिखाऊंगी। शिव बोले, और जब वे मार्ग भटक जाएंगे, मैं संहार रूप लेकर उन्हें पुनः सत्य में लौटाऊंगा। इस प्रकार दोनों का कार्य विभाजन हुआ। शक्ति सृजन और पालन का रूप बनी, और शिव संहार और मोक्ष का। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर त्रिमूर्ति का कार्य विभाजन। तब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि करो, ये तुम्हारा धर्म है। हे विष्णु, तुम उसका पालन करो, ये तुम्हारा धर्म है। और जब समय आए, मैं संहार करूंगा ताकि नया आरंभ हो सके। तीनों ने प्रणाम किया और अपने अपने कर्मों में लग गए। यही से प्रारंभ हुआ सृष्टि पालन संहार का चक्र, जो आज भी चलता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिव का ध्यान और ब्रह्मांड की स्थिरता। अब ब्रह्मांड में गति थी, पर स्थिरता नहीं। शिव ने अपने ध्यान से सब कुछ संतुलित किया। उन्होंने कहा, सृष्टि केवल गति से नहीं, संतुलन से चलती है। उन्होंने त्रिकाल का निर्धारण किया, भूत, वर्तमान और भविष्य। उन्होंने मृत्यु को नाम दिया संहार, और जन्म को नाम दिया सृजन। और बोले, जो मेरे तत्व को समझ लेगा, वह न जन्म में फंसेगा, न मृत्यु में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिव्य देवताओं का आशीर्वाद। देवताओं ने तब महादेव की स्तुति की। नमः शिवाय, आप आदि हैं, अंत हैं, आप ही सबके आधार हैं। आप न जन्मते हैं, न मरते हैं, फिर भी हर युग में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। शिव ने कहा, जब भी धर्म क्षीण होगा, जब भी ब्रह्मांड असंतुलित होगा, मैं या मेरा अंश प्रकट होगा। कभी रुद्र के रूप में, कभी नटराज के रूप में, कभी भोलेनाथ बनकर भक्तों के हृदय में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन शिव का रहस्य। अब ब्रह्मा ने पूछा, हे महादेव, क्या आपका कोई जन्म हुआ था? शिव मुस्कुराए और बोले, जन्म वह लेता है जिसका आरंभ और अंत हो, पर मैं तो काल से भी परे हूँ। मैं अजन्मा हूँ, पर जब आवश्यकता होती है, मैं अपने अंश से प्रकट होता हूँ, ताकि ब्रह्मांड संतुलन न खो दे। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा, शिव के शरीर से अनंत आकाश झलक रहा था। उनके नेत्रों में तारागण नृत्य कर रहे थे, और उनकी जटाओं में समय बह रहा था। समय बीता, युग बीते, सृष्टि में कर्म, जन्म और मृत्यु का चक्र चल पड़ा। पर एक समय ऐसा आया जब असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। धरती, जो स्वयं देवी थी, पीड़ा से कराह उठी। वह ब्रह्मलोक पहुंची और बोली, हे सृजनकर्ता, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। असुरों ने धर्म नष्ट कर दिया है, मानव भय से कांप रहे हैं। ब्रह्मा ने ये सुनकर ध्यान लगाया, और विष्णु व महादेव को स्मरण किया। विष्णु बोले, हे देवों के स्वामी, केवल महादेव ही संतुलन ला सकते हैं। सृष्टि की रक्षा के लिए उन्हें प्रकट होना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन शिव का अवतरण। महादेव समाधि में थे, कैलाश की गुफा में, बर्फ से ढके शिखरों के बीच। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड गति कर रहा था। देवताओं ने वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, असुरों के अत्याचार बढ़ गए हैं, धर्म नष्ट हो रहा है। आपकी लीला के बिना ये संतुलन असंभव है। महादेव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, किंतु साथ में अग्नि भी। उन्होंने कहा, मैं अजन्मा हूँ, पर जब धर्म डगमगाता है, मैं रूप धारण करता हूँ। और उसी क्षण उनके शरीर से तेज प्रकाश निकला, जो धरती पर उतर आया। वह था रुद्रावतार, जो क्रोध और करुणा दोनों का रूप था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज्वालामुखी भस्म और तांडव। जब रुद्रावतार पृथ्वी पर उतरे, तो धरती कांप उठी। उनकी आंखों में ज्वाला थी, पर मन में दया। उन्होंने देखा, असुरों ने वेदों को अपवित्र किया, ऋषियों के आश्रम जला दिए, और देवताओं की उपासना मिटा दी। रुद्र ने तांडव किया, ऐसा नृत्य जिसमें सृष्टि और संहार दोनों का ताल था। हर पग से अग्नि उठती थी, हर डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड कांपता था। वह बोले, अधर्म का अंत होना ही धर्म की रक्षा है। उनकी जटाओं से अग्नि की धाराएं निकलीं, जिन्होंने अधर्म का विनाश किया। धरती ने राहत की श्वास ली, परंतु ये तांडव इतना प्रबल था कि ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तब देवी पार्वती प्रकट हुई और बोली, हे नाथ, अब शांति कीजिए। संहार पूर्ण हुआ, अब सृजन की बेला है। शिव ने नेत्र मूंद लिए,
अग्नि शांत हुई और तांडव थम गया। उनका क्रोध भस्म में बदल गया और उन्होंने वही भस्म अपने शरीर पर लगा ली। तभी से वे कहलाए भस्मेश्वर, भूतनाथ और भोलेनाथ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लहर गंगा का अवतरण। समय बीता। एक दिन राजा भागीरथ ने कठोर तप किया ताकि गंगा स्वर्ग से उतरकर उनके पूर्वजों का उद्धार करे। पर गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि वह धरती को तोड़ डालती। देवता भयभीत हुए, यदि गंगा सीधे उतरी तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भागीरथ ने शिव को पुकारा, हे महादेव, आप ही सहारा हैं, गंगा को अपनी जटाओं में धारण कीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, गंगा का प्रवाह भी अहंकार का प्रतीक है। जब तक अहंकार शिव के मस्तक से न गुजरे, वह संयम नहीं सीखती। गंगा आकाश से उतरी, गरजती हुई, उमड़ती हुई, पर जब वह शिव के सिर पर पहुंची, उन्होंने अपनी जटाएं बांध लीं। गंगा वहीं रुक गई। वह विनम्र हुई और बोली, हे नीलकंठ, मैं आपकी चरण धूलि बनकर बहूंगी। तब शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर आई। तभी से वह कहलाती है भागीरथी गंगा और शिव गंगाधर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीलकंठ की कथा। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें हलाहल विष निकला। वह विष इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भयभीत हो उठे, अब क्या करें? विष्णु बोले, केवल शिव ही इसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि वे संहारक हैं, परंतु साथ ही विष का भी अमृत बना सकते हैं। शिव ने बिना विलंब विष पी लिया। देवी पार्वती ने उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष उनके भीतर न जाए। वह विष वहीं ठहर गया। उनका कंठ नील हो गया। देवताओं ने स्तुति की, नीलकंठाय नमः। शिव बोले, जो दूसरों के दुख को स्वयं में संभाले, वही सच्चा ईश्वर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैलाश का निवास। विषपान के बाद शिव ने हिमालय को अपना निवास बनाया। कैलाश पर्वत, जहां आकाश धरती को चूमता है, जहां न मौन है न शोर, केवल शिव का ध्यान। वह वहीं समाधिस्थ हुए। शक्ति उनके साथ थी। कभी वे नटराज बनकर सृष्टि का ताल देते, तो कभी भोलेनाथ बनकर भक्तों के हृदय में विराजते। देवता, ऋषि, योगी, यहाँ तक कि भूत और पिशाच भी वहां आते, क्योंकि वहां कोई भेदभाव नहीं था। शिव सबके थे, गरीब के भी, राजा के भी। उन्हें केवल भक्ति चाहिए थी, कुछ और नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद। शिव का जन्म और अजन्मा रहस्य। एक दिन नारद मुनि ने पूछा, हे महादेव, यदि आप स्वयं अजन्मा हैं, तो फिर लोग शिव जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं? शिव मुस्कुराए, नारद, लोग मेरे जन्म को नहीं, मेरे प्रकाश को मनाते हैं। जब महाशिवरात्रि आती है तो वह रात वही है जब मैंने ब्रह्मांड में पहली बार स्वरूप लिया। ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं न जन्म लेता हूँ, न मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं केवल प्रकट होता हूँ जब सृष्टि मुझे पुकारती है, और जब शांति लौटती है, मैं पुनः ध्यान में लीन हो जाता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस भक्ति का संदेश। फिर शिव बोले, मेरा जन्म पूछने से अधिक महत्वपूर्ण है मेरा स्मरण करना। जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जप करता है, वह मेरे तत्व से जुड़ जाता है। उसे मुझ तक पहुंचने के लिए किसी विशेष रूप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हर रूप में हूँ, हर कण में हूँ। मैं उस पत्थर में हूँ जिसे तुम पूजते हो, मैं उस श्वास में हूँ जिसे तुम लेते हो, मैं उस मौन में हूँ जिसमें तुम सत्य पाते हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन। अंतिम सत्य। महादेव ने ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं से कहा, मैं न आदि हूँ न अंत, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही अमृतत्व। जब सृष्टि समाप्त होती है, मैं ही बचता हूँ, न रूप में न नाम में, केवल चेतना में। और तब वह पुनः समाधि में लीन हो गए। गंगा उनके मस्तक से बहती रही, चंद्र उनकी जटाओं में मुस्कुराता रहा, और कैलाश की शांति में प्रतिध्वनि गूंजती रही, ग्रेटर देन ओम नमः शिवाय। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं, जिनका न जन्म है न अंत, वे ही शिव हैं। फोल्डेड हैंड्स। मित्रों, ये थी वह दिव्य कथा, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, जिसमें हमने जाना कि शिव जन्मे नहीं, बल्कि प्रकट हुए थे, स्वयं सृष्टि के आदि प्रकाश के रूप में। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो कृष्णा वाइब्स 2M चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
ताकि और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंच सकें। हर श्वास में नाम गूंजे। ओम नमः शिवाय।